क्या ट्रैवलर, क्या टूरिस्ट पोर्चुगल आ सकते हैं? पोर्चुगल आने के बाद यहाँ पर काम ढूंढ सकते हैं और काम मिलने पर उसको रेजिडेंस परमिट में बदल सकते हैं। इसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अलामेश अमीगोश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो, पोर्चुगल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी न्यूज़ जो मैंने अभी पढ़ी है रिसेंटली। उसमें ये था कि एक मिनिस्टर जो है अंतोनियो लेताऊ, उन्होंने 26 सितंबर को अनाउंस किया कि वो एक बिल प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें वो ये मांग करने वाले हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर आ सके और आने के बाद यहाँ पर काम ढूंढ सके, और अगर उनको काम मिल जाता है तो उनको रेजिडेंस परमिट भी मिल जाए। तो ये बिल अभी अप्रूव नहीं हुआ है, प्रस्तुत हुआ है और इसके चांसेस है कि वो अप्रूव हो जाए। तो इस बिल में उन्होंने ये भी बताया है कि वो एक आईमा का नया पोर्टल भी लॉन्च होगा। उस पोर्टल पे लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि जो ये पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था, मैनिफेस्टेशन द इंटरेस्ट, जिसको फाइल लॉग भी कहते थे, उसकी तरह नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक पेपर मिल जाता था, एक डॉक्यूमेंट आप लगा देते थे सिर्फ ऑनलाइन। ये बहुत ही प्रॉपर होगा, बहुत ही लीगल तरीके से होगा, हर कोई ऐसे नहीं कर पाएगा। प्रॉपर आपको जॉब मिलने के बाद ही आप उसको कर सकते हैं, और वो भी जॉब लीगल होनी चाहिए। इलीगली आपने डॉक्यूमेंट लिया तो नहीं हो पाएगा। अब बात ये है कि क्या ये सबके लिए है, क्या ये इंडियंस के लिए, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, सभी एशियन भाई बहनों के लिए है? तो सैडली ये हमारे लिए नहीं है। अभी तक तो उन्होंने ऐसा नहीं बताया है। इस न्यूज़ में उन्होंने ये बोला है कि ये जो अभी फिर से स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा सेपे एलपे वालों के लिए, यानी कि जो पोर्चुगीज़ स्पीकिंग कंट्रीज़ है उनके लिए होगा ये। आप जानते हैं कि उनको प्रेफरेंस मिलती है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज उनका जो हिस्ट्री था, उनके जो अग्रीमेंट है, उनके हिसाब से उनको ये प्रेफरेंस मिलती है। और इसमें भी ये कहा गया है कि जो ब्राज़ील और तिमोर लेस्टे है उनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है, इन सेंस कि उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। बाकी के जो और कंट्रीज़ हैं उनको वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पर आना होगा। तो मेरे हिसाब से शायद ये और कंट्रीज़ के लिए इन्होंने इसीलिए नहीं रखा कि एक तो हो जाता है लैंग्वेज बैरियर। हमारे बहुत सारे लोग, हमें लैंग्वेज नहीं आती है और बहुत सारे लोग सीखना भी नहीं चाहते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आती है। कभी जैसे सुनने में आया था कि लिस्बन में और ऊबर ड्राइवर्स हैं, उनको लैंग्वेज नहीं आती और बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न एक स्किल्स का हो सकता है कि अगर आपके पास स्किल्स है, क्योंकि इन कंट्रीज़ को जैसे अभी आपको भी पता है कि पोर्चुगल में बहुत सारे लोगों की जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा है, ओल्ड एज के लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए इनको वर्कर्स की तो ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन अब ये वर्कर्स उनको चाहिए स्किल्ड। तो आप पोर्चुगल या किसी भी और कंट्री में जा रहे हैं, अगर आउट ऑफ आपके कंट्री से, इंडिया से या कहीं से, तो आप स्किल्स लेकर के जाएं, आपको एक हुनर लेकर के जाएं जिसमें आप बहुत अच्छे हों और आपके पास एक्सपीरियंस भी हो। उसी केस में आप जा सकते हैं बाहर। और पोर्चुगल का भी फ़िलहाल यही सीन है। अगर आपके पास कोई स्किल्स है, कोई आपने काम किया है लंबे टाइम तक, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक रीसेंट अपडेट जो मिला है, जॉब सीकर वीज़ा के एप्लीकेशन जो काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं, नहीं वो लोग वीएफएस से, एम्बेसी से नहीं आ रहे हैं और कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा है। तो सुनने में आया है कि नवंबर तक उन्होंने होल्ड करके रखा है एप्लीकेशंस को। अब ये वर्कलोड की वजह से है, उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, या फिर कोई और इशू है, लेकिन वो कुछ टाइम ले रहे हैं। तो अगर आप अभी भी कंसिडर कर रहे हैं, आपने अगर ऑलरेडी अप्लाई करा है, आप अपना वीज़ा का वेट कर रहे हैं, तो आई थिंक कि आपको थोड़ा और टाइम लग सकता है। और अगर आप वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं किसी भी और कैटेगरी में, स्टडी वीज़ा हो, जॉब सीकर वीज़ा हो, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और अगर आपने किसी कंट्री को अभी तक सेलेक्ट नहीं किया है तो अच्छे से अपना रिसर्च कीजिए और फिर आप वो अप्लाई कीजिए। और जब तक आप वेट कर रहे हैं, जब तक ये पूरा प्रोसेस होगा, तब तक आप अपने स्किल्स पर ध्यान दीजिए। और अगर आप काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस भी कलेक्ट करते रहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए काम आने वाला है।
तो ये वीडियो था। अब लेट्स सी कि अगर कुछ और नया आता है, कोई ये मुद्दा उठाता है कि हम और कंट्रीज़ को भी दे सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी, फिर से थोड़ा लीगल तरीके से कर सकते हैं या नहीं। अगर कुछ भी ऐसी खबर आती है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।